हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु बंगाल के चैनल में। आप सब बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यंत सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपके निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। नियत अच्छी रखिए, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता है। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से। जिंदगी की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कला भी आना कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। दुनिया जिसके पास एक चेहरा होता है उसको तनाव नहीं होता, जिसके तनाव उसे होता है जिसको बार बार चेहरे बदलने होते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने के पास उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझ के लोगों के साथ वक्त बिताया करो। लोगों के साथ हमेशा साथ रहोगे तो लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है वो तो वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उसको बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत ही ज्यादा थे। जिंदगी में अगर कुछ मूल्यवान है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मालिक जो मुझे खुद पे गुरूर हो जाए। रखना मुझे सबके दिल में जो सब कोई मुझे दुआ दे। वक्त जैसा बनोगे, जो कदर ना करे उससे दोबारा मत मिलो। जिसकी सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करके और दरिद्र होकर दान करने वाले भगवान के प्रिय होते हैं। किसी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रकृति में लोग बाधा डालते हैं। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका विचार, उसके संस्कार, उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब कुछ है वो दुनिया से बेहतर व्यक्ति है। कड़वी दवा भी चबाई जाती नहीं है, निगली जाती है। उसी तरह धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधे गटक जाओ। अगर इन्हें याद करोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूटती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ, भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। किसी ने क्या खूब कहा है, बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिख रही है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाओ, अगर वो चला जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाओ। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वो जरूर कीजिए। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत ही मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, यूं ही सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढिए, क्योंकि आपको इस्तेमाल करने वाले लोग तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत की आ जाए तो कोई भी कर्म हो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते। खूबसूरत चेहरे की तलाश, सिर्फ दिल की तलाश करो।
बल्कि परमात्मा से इतनी शिकायतें करते हो, इतने समझदार अभी नहीं हुए हो। अगर आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना कि शायद वो कुछ पहले से ज्यादा डालना चाहता हो। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर वही खोजती हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अक्षय होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कलयुग है। हिया इज्जत उसकी नहीं होती जो जो सच्चा है। इज्जत उसकी होती है जो झूठा होता है। तिरस्कार अगर बार बार आप अपनों से मिल रहा है तो अपना ढंग बदलो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को ये महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम है घर। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वो नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वो है कि किसी ने कहाँ और क्या बात करनी है। अच्छे से करना आता है। 6 बातों से हमेशा सावधान रहना। तारीफ करने वालों से, हमेशा अपनापन दिखाने वालों से, हमेशा पल पल पे बदलने वालों से, दोगले प्यार से, दोगलों की प्यार से, एक घने घने जंगल से और ढके हुए काले बादलों से, एक अचानक बिजली गरजी और सूखे पेड़ों पे जा गिरी। आसपास के आसपास के एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और बिजली इतनी जोर से गरजी कि सूखे हुए पेड़ पे गिर गई और पेड़ सारे आग से जल उठे और हिरनी भाग के नदी के किनारे पहुंच गई और उसे बाईं ओर झाड़ी में कुछ हलचल दिखाई दी तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो निशाना बांध के एक शिकारी बैठा था। हिरनी तो पहले ही घबराई हुई थी और जब उसने उस शिकारी को देखा तो और भी डर गई। जैसे ही वो भागने के लिए दाईं ओर मुड़ी तो दाईं ओर भागी तो दूसरी ओर शेर खूंखार झाड़ी में बैठा था। एक तरफ शेर और दूसरी ओर चौथी तो दूसरी ओर शिकारी और तीसरी ओर आग और चौथी ओर नदी। चारों ओर से घिर गई थी। तो हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मृत्यु तो निश्चित है तो मरना क्यों, सांस से मरेंगे। पहले पानी पीते हैं फिर देखेंगे कि क्या होगा। बेधड़क पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पीते देख शिकारी ने तीर छोड़ लिया। आसमान में से तेज बिजली तड़पी। शिकारी का हाथ कांप गया और वो तीर शिकारी ने जो छोड़ा था वो शेर के पंजे पे लगा और शेर घायल हो गया। उसकी नजर शिकारी पे गई। अब शेर शिकारी पे हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागा। इतनी उस टाइम भारी वर्षा होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। पानी पीने के बाद जब हिरनी ने सर उठाया तो ना कोई शिकारी है, ना कोई शेर है, ना कोई जंगल में आग लगी है, आग बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं करा, वहां से भाग गई और सुरक्षित जगह पे पहुंच गई और 4 बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि नकारात्मक हमको सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो हमारे जीवन में कई बार तूफान आए होंगे जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हम चारों ओर से मुश्किलों में घिरे हुए हैं। ऐसे समय में हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि दिलहरी से जो सही लगता है वही करना है। जब एक बार आप हिम्मत से उन सब चीज़ों का सामना कर लेंगे तो मन में एक आशा जगेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ पीड़ित मन से हार मत मानिए। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक की सोच, अपने मन को शांत करो। मैं तो इतना ही कहूंगी
कि अगर गलत सोचोगे, हमेशा गलत सोचते रहोगे तो मन में गलत गलत बातें आएंगी। इसलिए अच्छी बातें सोचोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा नया सवेरा हमारे लिए खुशियां लाएगा। इसीलिए कभी किसी को गलत मत समझो। गलत तो हम होते हैं जो हम किसी को समझ नहीं पाते। भगवान तो हमारे आसपास होते हैं मगर हम देख नहीं पाते। वो नेत्र नहीं है हमारे पास जिनको हम भगवान से को देख लें और भगवान से बोल लें, क्योंकि हम तो पापी हैं, हम रोज पाप करते हैं और भगवान हमारे साथ साथ सारे हमारे पाप देखते हैं। वो हमें दुखी करने के लिए खुश नहीं है, वो तो हमें खुश करने के लिए खुश होते हैं, पर हमारे कर्म ही हमें अच्छा बुरा दिन दिखाते हैं। अभी तो इतना ही, बस राधे राधे। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।